Germantown Super Speciality Hospital. Dr. Mir Jawad Zar Khan, Senior Experienced Orthopedic Surgeon, Bone Fracture, Joint Replacement, Hip Replacement or Spine Surgery. अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, 7H न्यूज़ सच को रखे आपके आगे। मौलाना खालिद सैफुल्लाह रहमानी साहब जो ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के प्रेसिडेंट हैं, इन्हीं की लीडरशिप में हैदराबाद पार्लियामेंट एमपी असदुद्दीन अवैसी और दूसरों ने मिलकर तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर KCR से इस बात का मुतालबा किया है कि बीजेपी हुकूमत की जानिब से UCC यानी कि यूनिफॉर्म सिविल कोड कानून लाने की बात कही जा रही है। इस पर तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर से इन्होंने बात की है। आइए सुनते हैं तमाम तफसीलात। जो तेलंगाना में जितने मुस्लिम रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशंस के हेड हैं, उस पर मुश्तमिल एक डेलीगेशन मौलाना खालिद सैफुल्लाह रहमानी साहब जो ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के प्रेसिडेंट हैं, उनकी लीडरशिप में, उनकी क़यादत में तेलंगाना के मुख्यमंत्री वज़ीर आला से हमारी मुलाकात हुई, जिसमें हम तमाम ने जनाब के चंद्रशेखर राव साहब से इस बात का मुतालबा किया, इस बात की गुजारिश की कि बीजेपी हुकूमत की तरफ से, नरेंद्र मोदी की सरकार की तरफ से जो UCC लाने की बात की जा रही है, हमने तेलंगाना के मुख्यमंत्री और वज़ीर आला से ये कहा कि आप उसका अपोज़ करिए, उसकी मुखालिफत करिए। हमने चीफ मिनिस्टर को इस बात का याद दिलाया कि पिछले 10 साल से तेलंगाना स्टेट में उनकी सरकार है, स्टेट में पीस बहुत स्ट्रांग हुआ है, अमन मजबूत हुआ है। हमने चीफ मिनिस्टर को और BRS के प्रेसिडेंट को ये भी बात याद दिलाई है कि पूरे मुल्क में अगर किसी असम्बली में CAA NPR NRC के ख़िलाफ़ एक रेजोल्यूशन पास हुआ था, वो तेलंगाना के असम्बली में सबसे पहले हुआ था। और हमने चीफ मिनिस्टर को अपने रिप्रेजेंटेशन में ये बात दिलाई कि जब CAA का रेजोल्यूशन तेलंगाना में असम्बली में पास हो रहा था, तो उस वक्त BRS की हुकूमत ने, सरकार ने उस रेजोल्यूशन में प्लुरलिज्म और सेकुलरिज्म की बात की। तो हमने चीफ मिनिस्टर को ये बावर किया, ये इम्प्रेस किया कि UCC हमारे देश के प्लुरलिज्म के लिए एक अच्छी बात नहीं है, सेकुलरिज्म के लिए अच्छी बात नहीं है। हमने चीफ मिनिस्टर से ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने जो लॉ कमीशन को, जो ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने एक नोट दिया है जो 74 पेजेस पर मुश्तमिल है, उसके इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हमारे प्रेसिडेंट मौलाना खालिद सैफुल्लाह रहमानी साहब उनको बताए हैं कि कैसे बीजेपी UCC के नाम पर इस मुल्क के प्लुरलिज्म और सेकुलरिज्म को कमज़ोर करना चाहती है। हमने BRS के प्रेसिडेंट, वो तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर को भी बताया कि सिर्फ ये मुस्लिम माइनॉरिटी का मसला नहीं, ये क्रिश्चियंस का भी मसला है। ये मसला ट्राइबल से भी जुड़ा हुआ है, और सिर्फ नॉर्थ ईस्ट के ट्राइबल नहीं है, तेलंगाना में ट्राइबल है, मध्य प्रदेश में ट्राइबल है, छत्तीसगढ़ में ट्राइबल है, गुजरात में ट्राइबल है, राजस्थान में ट्राइबल है। उनका एक कल्चर है और उसका तहफ़्फ़ुज़ करना, और ये सिर्फ ट्राइबल नहीं बल्कि हमारे हिंदू भाइयों के लिए भी ये चीज़ अच्छी नहीं होगी, क्योंकि हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली के तहत 3000 करोड़ का टैक्स रिबेट हमारे हिंदू भाइयों को मिलता है। 2015 के इनकम टैक्स के फिगर्स हैं, और अगर UCC आएगा तो हिंदू सक्सेशन एक्ट, हिंदू मैरिज एक्ट, ये तमाम चीज़ें ख़त्म हो जाएंगी। तो ये मुल्क के लिए ठीक नहीं है। हमारे मुल्क का प्लुरलिज्म हमारे मुल्क की खूबसूरती है, और भारत के प्रधानमंत्री को प्लुरलिज्म से एलर्जी है, वो प्लुरलिज्म को पसंद नहीं करते। हमने चीफ मिनिस्टर को के चंद्रशेखर राव को बताया कि भारत के प्रधानमंत्री बोलते कि एक घर में 2 कानून कैसे होगा। तो आज आप देखिए कि भारत के प्रधानमंत्री ने गलत कहा, मिसगाइड किया पूरे नेशन को। हमारे मुल्क में CRPC हर स्टेट में अलग है। हमारे मुल्क में 2 कानून है। अगर आप देखेंगे तो नागालैंड में CRPC का अभी तक इम्प्लीमेंटेशन नहीं हुआ। हमारे देश में
अगर आप कोई बड़े बड़े मल्टीनेशनल कंपनीज है उनका आर्बिट्रेशन की हमने सहूलत दी कि वो सिंगापुर जाकर आर्बिट्रेशन करा सकते हैं। तो ये बात कहना प्रधानमंत्री का बिल्कुल गलत है। प्रधानमंत्री प्लुरलिज्म को पसंद नहीं करते। तो ट्राइबल का मसला है, सिर्फ नॉर्थ ईस्ट के ट्राइबल का नहीं है। अमित शाह अगर ये नागाज को बोल रहे हैं कि नहीं हम ट्राइबल्स को लॉ कमीशन एग्जेप्ट करेगा, तो फिर छत्तीसगढ़ के ट्राइबल का क्या होगा, तेलंगाना के ट्राइबल का क्या होगा, झारखंड के वो टेनेंसी लॉज का क्या होगा, छत्तीसगढ़ के ट्राइबल्स का क्या होगा। तो ये भारत की खूबसूरती उसका प्लुरलिज्म है, उसकी डाइवर्सिटी है, जो आरएसएस और बीजेपी को पसंद नहीं आती है। तो इसलिए हम सीएम से बात किए और चीफ मिनिस्टर ने साफ और वाज़े अल्फाज में इन क्लियर कट टर्म्स चीफ मिनिस्टर ने कहा कि बीआरएस पार्टी यूसीसी का अपोज करेगी। बल्कि चीफ मिनिस्टर आगे बढ़ के ये बात कहे हैं कि वो लाइक माइंडेड पार्टी से भी बात करेंगे। हमसे भी कहा कि हम भी जाकर लाइक माइंडेड पार्टी से बात करें। मैं तेलंगाना के और डेलीगेशन के बिहाफ पे तेलंगाना के सीएम का शुक्रिया अदा करता हूं कि उन्होंने इन नो क्लियर का बल्कि क्लियर कट उन्होंने कहा कि हम यूसीसी का अपोज करेंगे। और देश में बहुत ज़्यादा दूसरे मसाइल हैं और उन मसाइल पर बीजेपी नाकाम साबित हो रही है, इसीलिए बीजेपी ये सब चीज़ें देश के सामने ला रही है। तो हम उनका शुक्रिया अदा करते हैं। उनकी पार्टी की तरफ से भी एक प्रॉपर मेरे ख्याल से आप लोगों को स्टेटमेंट भी आएगा। और मैं आपके ज़रिए से हमारे आंध्र प्रदेश के हमारे दोस्त जो चीफ मिनिस्टर जगन मोहन रेड्डी है उनसे भी मैं अपील करूंगा कि जगन मोहन रेड्डी के हम आंध्र की पॉलिटिक्स को समझते हैं, मगर हम उनसे अपील कर रहे हैं कि वो उनकी पार्टी यूसीसी का अपोज करे। जो पार्टी प्लुरलिज्म को मानती है, जो भारत के डाइवर्सिटी को मानती है, जो भारत एक मोज़ाइक है उसको मानती है, तो उनको यूसीसी को अपोज करना है। और अगर जगन मोहन रेड्डी टाइम देते हैं तो हम भी जाकर जगन मोहन रेड्डी से मुलाकात करेंगे। इस मीटिंग में और भी दूसरे इश्यूज़ भी उठे, माइनॉरिटी वेलफेयर के ताल्लुक़ से, ओवरसीज स्कॉलरशिप के ताल्लुक़ से, वक्फ प्रोटेक्शन के ताल्लुक़ से, ओल्ड सिटी में मेट्रो के ताल्लुक़ से, साथ ही साथ माइनॉरिटी फाइनेंस कॉरपोरेशन में जो लोन्स है, इंडिविजुअल लोन्स जो देना बंद किए हैं, तो चीफ मिनिस्टर ने कहा कि 4-5 दिन के अंदर वो एक 230 करोड़ रिलीज़ करेंगे, जिसमें ओवरसीज स्कॉलरशिप जो रुकी हुई है और दूसरे जो स्कीम्स हैं। तो ये एक मोटी मोटी बातचीत हुई है। तो हम ये सेक्रेटेरिएट के मसाजिद को जल्द से जल्द और जो दूसरे रिलीजियस स्ट्रक्चर्स हैं वहाँ पर प्लेसेस हैं उसको भी खोला जाएगा। और गच्चीबौली में जो इस्लामिक सेंटर है उसका भी काम शुरू होगा। ये बहुत से इश्यूज़ के ऊपर सीएम ने हमसे कम 1.5-2 घंटे बातचीत हुई है। हम शुक्रगुजार हैं। इस मीटिंग में केटी रामाराव साहब भी थे। चीफ मिनिस्टर ने हमसे कहा कि मैंने इस मीटिंग की इम्पोर्टेंस को समझते हुए उन्होंने राज्यसभा और लोकसभा के अपने फ्लोर लीडर्स को भी बुला लिया और उनसे भी कहा कि वो यूसीसी के ताल्लुक़ से क्लियर कट स्टैंड बीआरएस पार्टी का है कि उसको अपोज करते हैं। ये आज की गुफ्तगू का एक मोटा है। तो मेरे को आप इजाज़त दीजिए। नहीं, सुनिए, देखिए असर की नमाज का सुनिए, आज की मीटिंग जो हुई है उसमें क्या हुआ मैं आपको बोल दिया हूँ। और सुनिए 13 तारीख के दिन आप लोग आ जाइए दारुसलाम को। मैं अपनी पार्टी से जो दूंगा आप पकड़ लीजिए। हाँ, तो क्या मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने कुछ ऐसा सेटअप किया है या कुछ ऐसी व्यवस्था की है कि जो लाइक माइंडेड लोग हैं, जो मुस्लिम का विरोध करते हैं, उनको नामजद किया जाए और जो और सदस्य हैं, जो और सियासी पार्टियाँ, उनके कोई खाना आप लोगों ने बना किया? नहीं, सुनिए, नहीं, देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि मैं मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का स्पोक्स पर्सन नहीं हूँ। कासिम रसूल इलियास साहब हैं और कमाल फारूकी साहब हैं। मगर मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने कांग्रेस के प्रेसिडेंट से ही मुलाकात की और ऐसे देश में जितने
पार्टी से उनसे मुलाकात करेंगे, मगर बेहतर ये होगा कि आप पर्सनल लॉ बोर्ड के स्पोक्स पर्सन से पूछिए। आज की मीटिंग में मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के प्रेसिडेंट खुद मौलाना खालिद सैफुल्लाह रहमानी साहब की डेलीगेशन लीडरशिप में गया और ये बातचीत हुई। नहीं, अभी देखिए ये क्या होगा, क्या करना है, ये वक्त बताएगा। अभी जो बातचीत हुई है वो मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ। वो बीआरएस पार्टी बॉयकॉट करेगा, नहीं तो अगेंस्ट वोट करेगा पार्लियामेंट। बीआरएस सीएम के अल्फाज ये है कि बीआरएस पार्टी यूसीसी को अपोज करेगा। वो इसीलिए सीएम ने कहा कि मैंने इस मीटिंग की इम्पोर्टेंस को समझते हुए अपने दोनों राज्यसभा लोकसभा के फ्लो लीडर्स को बुलाया हूँ। नामा नागेश्वरराव साहब भी थे, के साहब भी थे। अब स्ट्रैटेजी ये सब बातें टीआरएस पार्टी आपसे करेगी, मैं नहीं कर सकता हूँ, मगर जो वहाँ पे बातचीत हुई वो आपके सामने रख रहा हूँ कि बीआरएस पार्टी यूसीसी का अपोज करेगी। We requested the chief minister that he should take the lead and speak to other like-minded parties. The chief minister said yes, he's already working on it. But our meeting was to request the BRS president, to request the Telangana chief minister that his party should oppose the UCC if it is brought. If it is brought, we don't know. We don't know what BJP Modi will do, because in Madhya Pradesh the tribals are up in arms. In Chhattisgarh the tribals are angry. It is not only northeast tribals. It is everywhere wherever tribals are there, because they have their own customs. The Christian community of all denominations is opposing. The Sikhs, I have read the statement today of Shiromani Gurdwara Prabandhak Committee. They are also opposing. There is no consensus on it apart from BJP's, insisting on this. Thank you. जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, डॉक्टर मीर जमात जार खान, सीनियर एक्सपीरियंस्ड ऑर्थोपेडिक सर्जन, बोन फ्रैक्चर, जॉइंट रिप्लेसमेंट, हिप रिप्लेसमेंट और स्पाइन सर्जरी कामयाबी से अंजाम दे रहे हैं। इसके अलावा न्यूरो सर्जरी, कार्डियोलॉजी, गायनेकोलॉजी, डेंटल, जनरल मेडिसिन, डायलिसिस और फिजियोथेरेपी जैसे शोबाजात में इंतहाई कामयाबी के साथ वाजबी फीस में इलाज किया जा रहा है। शेयरिंग और प्राइवेट रूम्स, अस्पताल में 24 घंटे एमआरआई, सीटी स्कैन, 2D डिजिटल एक्सरे, अल्ट्रासाउंड, ऑपरेशन थिएटर, आईसीयू और लैब की सहूलत दस्तयाब है। आपकी उम्मीदों के ऐन मुताबिक जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पिलर नंबर 150, अतापुर, हैदराबाद। खबर है शहर की, खबर है गाँव की, खबर है सारी दुनिया की। 7H न्यूज पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें। 7H न्यूज।